भाखड़ा जल वितरण विवाद को लेकर हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कैशलाल मिड्ढा ने पंजाब के मुख्यमंत्री को छोटी सोच वाला व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को छोटी हरकत करना शोभा नहीं देता। उन्होंने स्पष्ट किया, पानी प्रकृति स्रोत से पंजाब के रास्ते हरियाणा में आता है और इस पानी पर हमारा अधिकार है और हरियाणा अपने हिस्से का पानी छोड़ेगा नहीं। उन्होंने कहा कि पानी के मुद्दे पर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है और हरियाणा भी अपना पक्ष रखेगा। पानी के मुद्दे पर हरियाणा सरकार का क्या स्टैंड है, इस बारे में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कैशलाल मिड्ढा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। पानी के मुद्दे पर पंजाब सरकार अदालत में चली गई है। हरियाणा का आगे क्या रुख रहेगा, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कैशलाल मिड्ढा। इनसे जानते हैं कि पानी के मुद्दे को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है। देखिए, मैं ये कहूँगा सबसे पहले तो ये पानी जो है हिमाचल से आ रहा है, पंजाब का अपना पानी नहीं है। हिमाचल के रास्ते से पानी एक रास्ता है, वो पानी हिमाचल से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली और राजस्थान की तरफ जा रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इस प्रकार से छोटी हरकत कम से कम पंजाब के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। अगर हम लोग भी इसी का जवाब देने लगे, कल को जो रास्ता जा रहा है हम लोग उस रास्ते को बंद कर दें हरियाणा वाले, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप स्वयं देखिए, अगर देखा जाए तो आई बार अन्याय हमारे साथ ही क्यों? बड़े भाई को तो छोटे भाई को हिस्सा बराबर का देना चाहिए। चलिए किन्हीं हालातों में हिस्सा 60-40 हुआ, तो उसके बाद अगर ये इस तरह की हरकत करे तो मैं कहता हूँ कि मान साहब कोई मतलब छोटी सोच के व्यक्ति हैं। मिड्ढा साहब, अब अदालत में 20 मई को सुनवाई होगी, तो हरियाणा कैसे अपना पक्ष रखेगा? देखिए, बिल्कुल अपना पक्ष रखेंगे कि कोई पानी कोई पंजाब में तो बनता नहीं, ये पानी पंजाब में बनता है। ऊपर से पानी आ रहा है, उस पानी का इस्तेमाल हम करेंगे ही करेंगे, हमारा अधिकार है और हम अधिकार अपना लेकर छोड़ेंगे। मिड्ढा साहब, कांग्रेस जो पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ उसको लेकर सत्र बुलाने की मांग कर रही है। देखिए, ये तो मेरे लिए कहना मुश्किल है, ये तो प्रधानमंत्री जी और जो अध्यक्ष महोदय हैं वही फैसला करेंगे। लेकिन सत्र किस बात के लिए बुलाया जाए? इतना बड़ा काम हुआ, किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी कूटनीति के साथ हमारे कूटनीति के साथ पाकिस्तान को हराने का काम किया। जो मैं ये कहूँगा, जो उग्रवादियों के कैंप थे उनको भी ध्वंस करने का काम किया। और आज हमारी सेनाओं की वजह से, हमारी तीनों सेनाओं ने जो अपने अपने स्तर पर काम किया है, ये बड़ा ही शोभनीय काम है। ठीक है, हमारे कुछ लोग जो सेना के जवान हैं, हमारे परिवार के सदस्य वीर गति को प्राप्त हुए, और गीता में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने देश के लिए बलिदानी देता है वो उसे नारायण स्वयं अपने चरणों में रखते हैं। और आज एक जश्न का माहौल है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए और हमारी जीत के लिए। क्या कभी इस प्रकार से पहले भी हुआ है कि घर में जाके ठोकने का काम किया? इस बार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से घर में जाके ठोकने का काम किया। अगर ऐसे ऐसे उग्रवादी जो आप ये कह रहे हैं कि मैं भी मर जाता तो बहुत अच्छी बात थी, तो भैया तेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ऐसी इच्छाएं उन उग्रवादियों की छोड़ेंगे नहीं। जो जिस कामना को उग्रवादी मांग रहा है, एक उग्रवादी अगर ये कह रहा है कि मेरी इच्छा रहेगी कि मेरा मरना बचा है, तो भैया तेरे को पताल में से भी खोज के मार देंगे। और ज़्यादा ही शौक है तो अपने आप को ले आओ, तो अब भी उड़ा देंगे मुख्य प्रधानमंत्री। उन्होंने तो कहा है कि युद्ध विराम नहीं है, ये युद्ध चलता रहेगा, उग्रवाद के खिलाफ हमेशा चलता रहेगा। और जो देश उसका साथ देगा, जिस प्रकार से कैंप, मैं कहूँगा इन लोगों के ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान में बने, तो पाकिस्तान को भी खमियाजा भुगता है और आगे भी पाकिस्तान इस खमियाजे को भुगतेगा। इस प्रकार से ट्रेनिंगें कभी नहीं देनी चाहिए।
आप प्यार की ट्रेनिंग दो, आप लोगों में भाईचारा की ट्रेनिंग दो। क्या आज पूरे वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान को लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि ये एक उग्रवादी कैंप को तैयार करता है? मीडिया साहब, जिस तरह आपने ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि को बताया, तो फिर कांग्रेस ने क्यों विशेष सत्र बुलाने की मांग की? बस वो कहाँ से अपने आप को पेश करें, वो इसके पक्ष में तो बोल नहीं पा रहे। अब कुछ ना कुछ हल्ला गल्ला करेंगे ताकि लोग हमारी भी सुन लें। क्योंकि देखिए, ये जो लड़ाई है, जो ऑपरेशन सिंदूर है, कोई आपका मेरा किसी पार्टी का नहीं है, ये हमारे देश का था। और सभी पार्टियों को एकजुट होकर इस मामले में लड़ना चाहिए। मामला किसी पार्टी का नहीं, मामला देश का है। बहुत से ये कहूँगा कि जो जयचंद हैं, जो देशद्रोही हैं, उन लोगों ने अपना काम भी किया है। क्योंकि पाकिस्तान के एक सिंगल व्यक्ति ने भी, मतलब एक नागरिक की बात कर रहा हूँ, किसी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का काम नहीं किया। भारत के पक्ष में किसी ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन हमारे ये जयचंद जो हमारे देश का खाते हैं और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं, ये जयचंद हैं, ये यहाँ बैठकर युद्ध में भी एक प्रकार से पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। देश हमारा है, हमें इसी देश की मिट्टी में जन्म लिया है और इसी देश की मिट्टी में मरेंगे। सरकारें आती जाती रहेंगी, सत्ताएं बदलती रहेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन देश हमारा है और हम इस देश के हैं। ये आदमी को सोचना चाहिए कि मेरा जन्म भी यहीं हुआ है, मृत्यु भी यहीं है। अगर इतना ही प्यारा लगता है तो यहाँ से छोड़कर पाकिस्तान जा सकते हैं और हम उन्हें पूरे बैंड बाजे सहित पाकिस्तान भेजेंगे। जितना मालाएं, फूल मालाएं डाल के ऐसे देशद्रोहियों को भेजेंगे कि आप जाइए। हम आपका मतलब कि दिल से धन्यवाद करते कि आप इस देश में छोड़ कर जा रहे हैं, कि यहाँ बैठे हैं और खाते हिंदुस्तान का है और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा। इन्होंने बताया कि पानी के मुद्दे पर हरियाणा सरकार अपना पक्ष अदालत में रखेगी। वहीं इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को एक बड़ी उपलब्धि बताया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।